आज का ब्लॉग 125 साल पुराने घर से और इस घर से रूबरू कराएंगे आपको और 125 साल पुरानी वस्तुओं को दिखाएंगे उत्तराखंड की पहाड़ों की। और आज के ब्लॉग में मेरी मदद करेंगी मेरी बुआ जी और ताई जी। ये दोनों गांव के हैं और आज आपको बहुत पुरानी संस्कृति के बारे में बताएंगी पहाड़ों की। ये हैं बुआ जी। 125 साल पुरानी घर का ये मॉडल है जिसे आप देखेंगे। ये बरामदा है यहाँ का और ये नीचे गोट गोट में देखेंगे ये जाला है जिसमें सामान रखते थे। 125 साल पहले हमारे पूर्वजों की सोच, जिन्हें वस्तु रखने के लिए इस तरीके का इस तरीके की जगह बनाई। और ये पहले के दरवाजे के कुंडे हैं और आजकल इसको सांगड़ा बोलते हैं। एकदम बहुत पुराना है ये। और ये सांगड़ा और ये जाती जिसमें सर्दियों में आग सेकते हैं, आग जला के। और अब मिलाते हैं हम इससे। और बुआ जी इसके बारे में आप बताएंगी। हाँ, ये मेरे नाना जी ने रखी है, बना के रखी है मेरे नाना जी ने। सारे गांव के लोग 100-150 बाबा से हैं यहाँ, सारे लोग आते हैं। और ये दाल पीसने का यहाँ दाल, यहाँ ऐसे ऐसे दाल पीसते हैं, सारे सारे गांव के लोग आते हैं। बुआ जी बताओ। ये 125 साल पुरानी दलनी है जिसमें दाल और कई सारी चीजें पीसी जाती है। और उड़द सब सीमी, उड़द की दाल। इस दरअसल इसमें यहाँ पर से दाल डाल करके इसको गोल घुमाया जाता है, जिससे और ऐसे घुमाएंगे इसको एंटी क्लॉक और इसमें दाल डालेंगे और वो पीसते हुए यहाँ से निकलेगी। सारे गांव के लोग आते हैं। हाँ। पुराने घरों की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ हमेशा तापमान समान बने रहता है। यहाँ ना ज़्यादा गर्म मिलेगा ना ज़्यादा ठंडा। और ये घर बहुत अच्छे होते हैं। पुराने ज़माने में ये घर बना है और ये पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ है और इतना प्यारा घर है। यहाँ तापमान हमेशा आपको समान लगेगा। और हम कैमरा इधर, ये देखिए श्री गंगा दसार दार पत्र। ये यहाँ की संस्कृति है जो हर दशहरे के दिन यहाँ लगाया जाता है। गंगा दशहरा दार पत्र। दरअसल इस घर की विशेषता ये है कि इसमें डबल छत होती है, एक ऊपर और एक ये वाली जो छत है इसे उल्टी छत कहते हैं, यानी कि भाड़। और इससे तापमान भी, इसमें हम सामान भी रख सकते हैं और इससे तापमान भी हमारा समान बने रहता है। बहुत अच्छा। और ये भकार है, ये भी 125 साल पुराना है, जिसमें सामान रख दो तो तस्से मस्त ना हो, जैसे गेहूँ, धान। बहुत लंबे समय तक टिकता है। पुराना सामान है जैसे गजेठी है, छाछ बनाने वाली मशीन, छाछ मट्ठा, गजेठी, ठेकी। बड़े बड़े तौले हैं भात पकाने वाले। बड़े बड़े तौले हैं। ये बहुत पुराने हैं और हमारी संस्कृति है। और यहीं घर के अंदर मंदिर है, एड़ी फटकिशिला का। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये भी 125 साल पुराना, जो घरी के अंदर इसमें पूजा करने के लिए व्यवस्था बनाई है पुराने ज़माने में। ये भाड़ है। ये मसाला पीसने का सिलबट्टा है, जिसे ये हमारे पूर्वजी की देन है और इन्होंने यहीं पर कुछ चूल्हा बनाया है और उसके बगल में ही वो अलमारी भी बनाई है। और ये धुआं निकासी के लिए जगह भी बनाई है, जिससे धुआं आग जले और उसका धुआं तत्काल ऊपर से जाए और वो खिड़की के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो इस तरीके के थे हमारे पूर्वज। और ये चाय बनाने की केतली, ये भी उस जमाने की है। बहुत पुरानी है ये। आपने वो जेम्स वाट वाला सुना होगा, भाप के इंजन का आविष्कार, वही वाली केतली है ये। ये लकड़ी रखी हुई है। घरी के अंदर चूल्हा हुआ करता था उस जमाने में। आधुनिक समय में तो अब इंडक्शन, गैस, कई सारे चीज़ आ गई। उस जमाने में बल्ब नहीं होते थे, घर में लाइट नहीं होती थी, लैंप जलाया करते थे। ये लैंप जलाने के रखने वाला है। और उस ज़माने में मिट्टी का दिया जलाया जाता था। मतलब कि एक बोतल या फिर किसी एक डिबिया में मिट्टी तेल होती थी और उसके ऊपर बंद ढक्कन होता था, जिसमें से एक बाता निकले रहता था और उसमें
आग हल्की सी जलती थी जिससे रात को उजाला होता रोशनी था। हो जाती थी। इसमें तो लाके ये इसमें रख बहुत देते। पुराना मॉडल है हमारा, और ये लिपा हुआ है जिससे हमारे पैरों में जो गाय का गोबर होता है उससे हमारे पैरों में हर्बल आए। ये हमारे पूर्वजों की एक विरासत है। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और शिक्षित थे। और आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि टाइल होते हैं घरों पर, जिससे पैर फिसलते हैं तो सीधे कमर टूटती है और सीधे अस्पताल का दौरा। और ये माना है नाली है। नाली, हाँ। जिसमें 2.5 किलो सामान आता है। पहले इसी से तोला करते थे। जब वस्तु विनिमय होता था तो वस्तु की अदला बदली इसी में नाप तोल किया जाती थी। और ये भी हमारे पूर्वजों की एक देन है। ये सिलबट्टा और ये सीढ़ी, सीढ़ी ऊपर जाने वाली। जिसे लिसान कहते हैं यहाँ की भाषा में, वो बाढ़ में जो लाते उल्टी छत में जाओ और वहाँ से लकड़ी लकड़ी अपने निकालो। सामान निकाल के लाओ और आग वाग जगाने की व्यवस्था। और ये देखेंगे आप कितनी अच्छे लीपे हुए हैं, और यहाँ एपन भी पड़े हुए हैं। लेकिन हालांकि अब एपन वाला समय कम हो रहा है। ये बरामदा है, चाक, जिसे हम देख भी सकते हैं। और यहाँ से हम ऐसे खिड़की खोलेंगे और लोगों से यहीं से बाहर का हाल चाल हम पूछ सकते हैं। इसमें पहले के बुजुर्ग लोग तम्बाकू पीते, बैठ के तम्बाकू पीते थे। हाँ, उसका चिन्ह तो पता नहीं कौन है। दरअसल ये घर है, ये आज का नहीं है, 125 साल पुराना है। और अब भी आप इसे देख रहे हैं ये, और इसके बारे में आप जान रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की टेक्नोलॉजी है जो घर ही इस हिसाब से बनाया। यहाँ जो मौसम का टेम्परेचर है, मतलब इस रूम का, वो हमारे लिए बहुत अनुकूल है। ना यहाँ ज़्यादा ठंडा महसूस होगा ना ज़्यादा गर्म। वहीं सीमेंटेड घरों में देखा जाए तो कितना गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा, क्या बताऊँ। आधुनिकता के मॉडल में भले ही वक्त ने करवट बदली, पर ये घर तस से मस्त नहीं हुए। इनमें खूबसूरती और बढ़ी और इनकी वैल्यू और बढ़ी। और आप देखेंगे ये घर किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये हमारी बुआ जी जिन्होंने इस घर को संयोज के रखा हुआ है और इतना सुंदर बना के रखा है। ये बुआ जी का बरामदा है, जिससे हम बाहर से आवाज़ देते हैं तो वो यहीं से, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से अपना ये खिड़की खोली और बाहर को देखा, और बाहर का सुंदर नज़ारा यहीं से घर के अंदर। तो हमारे पूर्वज कितने वो थे, उन्होंने खुली हवा के लिए इतनी सारी खिड़कियां बनाई। उनको पता था कभी ना कभी अब अंदर ही धूप आएगी और अंदर ही यहाँ से हम धूप सेकें और बाहर की हवा भी खाएं। और सर्दियों में जब हमको यहाँ से धूप चाहिए तो वो धूप ले सकते हैं, और गर्मियों में हवा ले सकते हैं। और आप देखेंगे अगल बगल भी काफ़ी अच्छे घर हैं। वहाँ भी देखेंगे एक मूर्ति है बहुत प्यारी, ये हनुमान जी की। और ये भी कुछ घर हैं, बहुत प्यारे प्यारे घर हैं। आजकल तो कुंडी वुंडी होती है, पहले की कुंडी ऐसे खोलते हैं। और ये आप कुंडी देखेंगे उस जमाने की, लकड़ी से बनी हुई। लकड़ी से बनी हुई ये। तो ये उनको पता था कैसे बनाना है। ये सब पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है। इसमें ज़्यादा घर में सीमेंट, लकड़ी और अब इन सब चीज़ों का ही वो किया हुआ है। ये जगह जगह रखने के लिए, ये दिया रखने के लिए ये है। दिया रखने के लिए। पहले बिजली ही कोई नहीं थी, पहले बिजली नहीं होती थी उस ज़माने में। दिया जला के इसमें रख देते थे। हाँ, और दिया जलता था और उसे यहाँ पर रखा जाता सेफ्टी, और पूरे घर को रोशन करता था। ओ से ओखली तो आपने बहुत सुना होगा, पर ओ से ओखली आपने देखा नहीं होगा। और आज आप देखेंगे ओ से ओखली। यही है वो ओखली जिसमें धान डाले जाते थे। खैर आजकल बरसात के दिन है तो पानी चल गया है। इसमें मुंडवा और धान, कई सारी चीज़ें कूटी जाती थी। और ये वही ओ से ओखली है जो आपको किताबों में पढ़ाई जाती है। और ये मूसला है। और ये मूसला है जिससे कई सारे लोग कूटते थे इससे।
और इससे एक मार कूटते मार थे। के एक ही सीट पर और एक धान कूटता था, बनाया एक करते थे। एक सिमेटते थे। हाँ, एक कूटेगा एक सिमेटेगा। हाँ। तो ये भी हमारे पूर्वजों की एक धरोहर है, हमारी संस्कृति है, जिसे अब हमें बचा के रखना होगा। इस घर में देखेंगे वो हमारे पूर्वजों को पता था कि पानी की बहुत किल्लत होती है। उन्होंने वो जो ऊपर घर बनाया है, वो घर के ऊपर जो छत है ये, इसमें एक वो भी डाली है, एक नाली टाइप की, जिसमें हम पानी हो जो छत का बह के आए वो सारा एक जगह स्टोर हो और एक जगह से हम स्टोर कर सकें और पानी जो गिरे वो एक डब्बे में स्टोर हो जाए। उनको पता था कि पानी बहुत कीमती है और उन्होंने गमला रखने के लिए ये डिज़ाइन बनाए। यहीं से आप अंदर से पूजा करें और इसमें जल चढ़ा सकें। और ये फूल देखेंगे आप कितने प्यारे प्यारे हैं। और यहाँ से मौसम बहुत सुंदर है ये। और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। लगभग इस ब्लॉग में इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा। अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू।